हाय माय ब्यूटीफुल पीपल्स, आप सब लोग कैसे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब लोग एकदम पॉजिटिव होंगे, एनर्जेटिक होंगे और अपने करियर पर फोकस्ड होंगे। तो गाइस, जैसा कि मैंने इंस्टाग्राम पे आप सभी लोगों से पूछा था कि क्या मुझे अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में, यानी कि जैसे अगर किसी का नाम ए से शुरू होता है, यानी कि आरती, अनीश, कुछ भी, ठीक है, तो अगर ए से शुरू होता है तो उसके लिए अगस्त मंथ में क्या होने वाला है, करियर में भी और लव में भी। बी से, सी से, ठीक है, सारे अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में जिसका भी नाम जिससे भी शुरू होता है अल्फ़ाबेट से, तो उनके नाम के हिसाब से, उनके अल्फ़ाबेट के हिसाब से अगस्त मंथ में उनकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं। तो आप सब लोगों ने बहुत पॉजिटिव रिस्पांस दिया है। कई लोगों ने तो बोला ऑफ कोर्स दी, ये भी कोई पूछने की बात है, आपको तो करनी चाहिए, आपका जो मन आए करें। तो मुझे बहुत खुशी हुई। तो मैं आज आप लोगों के लिए ये रीडिंग लेकर आई हूँ और पाइल नंबर 1 यानी ए से हम लोग शुरू करेंगे। तो जिन लोगों का भी नाम ए से शुरू होता है प्लीज़ टाइम स्टैम्प्स में जाइएगा और वहाँ से देख लीजिएगा। और दूसरी चीज़ ये, मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत बड़ा वाला थैंक यू बोलना चाहती हूँ और मैं आप सभी लोगों को ब्लेसिंग्स देती हूँ कि आपकी सारी इच्छाएं पूरी हों, क्योंकि कल आप लोग सब प्रेयर के अंदर पार्टिसिपेट हुए और सब ने कमेंट्स करे। मुझे बहुत खुशी हुई कि एटलीस्ट हम अपने बारे में तो सोचते ही हैं पर हम दूसरों के बारे में भी सोचते हैं। थैंक यू सो मच गाइस। तो हर बार अब मैं यही करूँगी कि हर वीडियो में एक प्रेयर का कॉलम ज़रूर होगा, आप लोग प्लीज़ जाइएगा, पार्टिसिपेट कीजिएगा, ठीक है गाइस। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। सो हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1, जिन लोगों ने वो ए लेटर चूज़ किया था ना, यानी कि चूज़ क्या किया था, आपका नाम उससे शुरू होता है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं आप लोगों के अगस्त मंथ में आप लोगों के साथ क्या होने वाला है लव में, करियर में। तो ये जितने भी कार्ड्स मैंने निकाले हैं ना, ये लव के हैं और ये 3 ऊपर के जो कार्टोमेंसी कार्ड्स हैं ये आपके करियर के लिए, ठीक है। और टैरो तो ओवरऑल हम करियर और लव मिक्स करके देखेंगे, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं ज़ोडियक्स बता देती हूँ। यहाँ पर है हमारे पास, यहाँ पर बहुत ज़्यादा, मतलब मैं आपको बोलूँ कि बहुत ज़्यादा है यहाँ पर सोड्स की एनर्जी एंड कप्स की एनर्जी, यानी कि पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है। बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। तो मुझे यहाँ पर क्या लग रहा है ना, पहले मैं सिनेरियो बता देती हूँ क्या चल रहा है, ठीक है गाइस। फर्स्ट थिंग यू ऑल हैव टू रिमेंबर दैट दिस इज अ जनरल रीडिंग, ठीक है। जो भी आपसे रेजोनेट करता है उसको आप ले लीजिएगा, जो आपसे रेजोनेट नहीं करता है उसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर क्या है कि क्वीन ऑफ कप्स है यहाँ पर। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि प्यार बहुत ज़्यादा है आप दोनों के बीच में, ठीक है। लव की बात करें तो प्यार बहुत ज़्यादा है आपके बीच में। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप नो कांटेक्ट सिचुएशन के अंदर चल रहे हैं, ठीक है। अगर कांटेक्ट होता भी है तो वो ऐसा रहता है ऑन एंड ऑफ कांटेक्ट टाइप रहता है, कभी बात हो गई कभी बात नहीं हुई, ठीक है, इस तरीके का कुछ रहता है। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ पर कि आपका जो पर्सन है ना आपसे कुछ हाइड करता है, ठीक है। पाइल नंबर ए, जिन लोगों ने ये ए चूज किया है, यानी जिनका नाम ए से शुरू होता है, तो गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि आपका पर्सन ना आपसे कुछ हाइड कर रहा है, ठीक है। अब वो क्या हाइड कर रहा है वो आप अच्छे से जानते हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम चल रही है उनकी लाइफ में जो वो हाइड कर रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ और है जो मुझे अभी फील हुई अचानक से, और वो ये है कि हो सकता है कि आप एक सोल जर्नी के अंदर हो। अब वो सोल जर्नी कौन सी है, ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है, वो मैं टैग नहीं दूंगी क्योंकि लोग अपनी ज़िंदगियाँ ख़राब करते हैं इसके चक्कर में। तो मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगी कि यहाँ पर द टावर है। ओ, फ्लैश पड़ रहा है इसका ना। तो यहाँ पर द टावर कार्ड है अब, ठीक है। तो यहाँ पर ना टावर कार्ड है और टावर कार्ड यही शो करता है कि एक ऐसा मोमेंट आपने और आपके पर्सन दोनों ने, ठीक है, म्यूचुअल एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ कप्स है, तो आप दोनों ने एक ऐसी ऐसी सिचुएशन, एक ऐसा झटका झेला है अपनी जिंदगी के अंदर जिसकी वजह से आपकी रूट हिल गई थी, ठीक है। लेकिन वो झटका जो आया था ना उसकी वजह से आप दोनों के बीच में जो ये प्यार है ना ये बहुत ग्रो हुआ है, ठीक है। प्यार बहुत ज्यादा ग्रो हुआ है और सबसे बड़ी बात ये कि आप के और आपके पर्सन के बीच में ना चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर हुई हैं। भले ही अभी कम्युनिकेशन नहीं है लेकिन आप दोनों एक दूसरे को ना विजुअलाइजेशन करके या फिर तारों से बातें करके, चांद में देख के, ठीक है, एक दूसरे को बहुत मिस कर रहे हैं। मुझे यहाँ पर एनर्जीज आ रही हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स भी है,
क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स भी है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपका पार्टनर आपके बारे में हद वाला सोच रहा है, ठीक है। उनको हमेशा यही लगा रहता है कि किस तरीके से मैं ऐसा क्या करूं कि मैं अपने पार्टनर के पास चला जाऊं, ठीक है। इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है ये पर्सन, और यहाँ पर मुझे फाइनेंशियली भी थोड़ा सा लग रहा है, ठीक है। तो और यहाँ पर फिर किंग ऑफ सोर्ड्स है, तो मुझे ऐसा लगता है कि फाइनेंशियली भी थोड़ी सी प्रॉब्लम उनकी लाइफ में चल रही है। तो इस वजह से ना वो ये सोचने लग जाते हैं कि आगे बढ़ूं ना बढ़ूं, क्या करूं क्या ना करूं, ठीक है। लेकिन आपको क्या बना के रखना है, ट्रस्ट, ठीक है। ट्रस्ट बना के इसलिए रखना है क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या खाड़ा है, न्यू लव, फैमिली, फ्रेंड्स एंड मैरिजेस। तो यहाँ पर न्यू लव का मतलब ये नहीं है कि कोई नया पर्सन आने वाला है, ठीक है। यहाँ पर न्यू लव का मतलब है कि यही पर्सन, ठीक है, ढेर सारे नए पैशन के साथ में आपकी जिंदगी में आएगा, या फिर हो सकता है कि आप एक्शन लें और इस पर्सन के पास जाएं, क्योंकि यहाँ पर एंगेजमेंट का कार्ड भी है। तो हो सकता है कई लोगों की इस मंथ के अंदर एंगेजमेंट भी हो, ठीक है। आप जो इतने टाइम से ट्रस्ट बना के रख रहे थे, वो जो ट्रस्ट था ना, वो बहुत ज्यादा प्रिटी गुड था, बहुत अच्छी चीज थी वो, ठीक है। और थी क्या है वो अभी भी, और वो ही आपके लाइफ में गुड लक और अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी लेकर आएगा। ये 10 ऑफ कप्स का कार्ड होता है, ठीक है, विश फुलफिलमेंट का कार्ड होता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना गाइस कि पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी चूज करा है ना, आप लोगों की लॉटरी लगने वाली है, ठीक है, लव के मामले में। तो अगर मैं यहाँ पे करियर की बात करूँ तो करियर में मुझे एज सच कोई इतना ज्यादा बिग चेंजेस नहीं लग रहे हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ योर स्टबन बिहेवियर। और स्टबन बिहेवियर तो होना ही है, मतलब जो जिद्दी सा और एकदम खराब सा बिहेवियर होता है ना, कि किसी की नहीं सुनना, किसी की नहीं करना, तो वो तो होना पॉसिबल है ही, मतलब स्वाभाविक है। क्योंकि यहाँ पर देखिए लव में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो आप ये सोचते हैं कैसे होगा, क्या होगा, मैं कभी कुछ कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, वो कभी आएगा नहीं आएगा। तो आपके अपने करियर के ऊपर फोकस नहीं है, जिसकी वजह से ना आपको ऐसा लगता है कि मेरा तो किस्मत ही खराब है, ठीक है। यहाँ पर 10 ऑफ स्पेड का भी कार्ड है, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मुझे हमेशा ना डिसअपॉइंटमेंट ही मिलता है, हमेशा मैं फ्रस्ट्रेशन में ही जीऊंगी, ठीक है। तो लेकिन ऐसा है नहीं, जैसा कि आप सोच रहे हैं ना वैसा है नहीं, आपको पॉजिटिव सोचने की बहुत ज़रूरत है। तो करियर में तो इन सच मुझे कुछ ज़्यादा खास डिफरेंसेस नहीं दिख रहे हैं, लेकिन लव में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, और या फिर मुझे कई वाइब्स ऐसी भी आ रही हैं कि हो गया है, ठीक है गाइज। तो यहाँ पर अगर मैं एंजल मैसेजेस की बात करती हूँ तो एंजल मैसेजेस में है हमारे पास यहाँ ट्रस्ट यहाँ पर भी ट्रस्ट है, यहाँ पर भी ट्रस्ट है। तो दैट मीन्स जैसा कि मैंने बोला कि आपको विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है, आप हमेशा ये सोचते रहते हैं मिस फॉर्चून है, गलत होगा मेरे साथ, हमेशा मैं तो डिसअपॉइंट ही होता हूँ, मतलब एक बैगेज लेकर चल रहे हैं आप, तो उसको रिलीज करना बहुत जरूरी है, तभी ये सारी चीजें पूरी होंगी। देखिए आपके कार्ड्स कितने अच्छे आए हैं, आपको तो खुश होना चाहिए। एंड देन फिर इफ यू बिलीव, तो यस, अगर आप बिलीव करोगे हर चीज के ऊपर तो जरूर 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 वो चीजें होंगी। और मैं आपको बोल रही हूँ पाइल नंबर 1 यानी कि ए लेटर से जिन भी लोगों का नाम शुरू होता है, कि आपको पॉजिटिव रहने की ना बहुत जरूरत है, क्योंकि आप अपने लव रिलेशन को लेकर के, मैं ये नहीं कहूंगी कि आप अपनी इनकम को और करियर को लेकर के रह रहे हैं, आप रह रहे हैं नेगेटिव अपने प्यार को लेकर के, ठीक है, अपनी लव लाइफ को लेकर के। और जब हम इंसान एक लाइफ के सिनेरियो में नेगेटिव होता है ना, तो दूसरे सिनेरियो में नेगेटिविटी अपने आप आने लग जाती है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो नेगेटिविटी आई है ना आपके करियर के अंदर, ये सारी की सारी आपका ही किया धरा है, क्योंकि आपको है ट्रस्ट इश्यूज, आपको भरोसा नहीं होता जल्दी से, ठीक है। तो ये भरोसा करना सीखे गाइस, क्योंकि भरोसा है तो सब कुछ है, वरना कुछ नहीं है। तो ये है ए नंबर, ए जिनका अल्फाबेट से नाम शुरू होता है, उन लोगों की रीडिंग कि उनकी लाइफ में आगे क्या आने वाला है, ठीक है। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, और प्लीज़ आप लोग प्रेयर में ज़रूर शामिल होइएगा, ठीक है, अगर पिछली बार नहीं हुए थे तो। वैसे मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग प्रेयर के अंदर पार्टिसिपेट आपने किया होगा, ठीक है गाइज। तो प्रेयर में ज़रूर आइएगा, टाइम्स में जाके वहाँ पे मैंने एक और कॉलम बना दिया है प्रेयर के नाम से, तो वहाँ पे जाके आप प्रेयर ज़रूर कीजिएगा। लव यू बहुत सारा, बस आपको नीड है पॉजिटिव रहने की, ट्रस्ट करने की, अगर आप बिलीव करेंगे तो ये सब पॉसिबल है, ठीक है गाइज। लव यू बहुत सारा, बाय। हाय माय ब्यूटीफुल पीपल्स, यानी कि पायल नंबर बी, यानी जो लोगों का नाम, यानी जिन लोगों का नाम बी अक्षर से शुरू होता है, बी अल्फाबेट से शुरू होता है, देख लेते हैं उन लोगों के लिए क्या रीडिंग है हमारे पास। और देखा जाए तो ये ओवरऑल मंथ आपके लिए एक क्या सौगात लेकर आता है, क्या कुछ बताता है, देखेंगे आज हम, ठीक है। तो होप सो आपको सारे कार्ड दिख रहे होंगे गाइस।
तो सबसे पहले मैं अगर जोडियक्स की बात करूँ तो यहाँ पर है हमारे पास टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन बहुत ज़्यादा, ठीक है, अर्थ एनर्जी बहुत ज़्यादा है, और फिर उसके बाद है हमारे पास जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस। तो गाइस मैं अगर आपकी बात करूं कि लव मैटर में अगर आपका क्या चल रहा है, तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप बहुत टाइम से किसी पर्सन का वेट कर रहे हैं। सी, काफ़ी टाइम से ये फ्लैश पड़ता है, इधर करती हूँ थोड़ा सा। ठीक है, देख लीजिए फिर ऐसे फ्लैश वाला कार्ड। तो मैं ये बोल रही हूँ कि हाँ, अब ठीक है। तो मैं ये कह रही हूँ कि देखिए यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो काफ़ी टाइम से ना आप किसी पर्सन का वेट कर रहे हैं, किसी ऐसे पर्सन का वेट कर रहे हैं जो आपको छोड़कर चला गया है, ठीक है। आप कभी तो बहुत ज़्यादा रिलीजियस हो जाते हैं इस पर्सन के लिए, कभी बहुत ज़्यादा आप ऐसा सोचने लगते हैं अचानक से कि आएगा तो सही, कहाँ जाएगा, मेरा ही तो है ये पर्सन, ठीक है। लेकिन कभी कभी फिर आप कैसे हो जाते हैं, हर्मिट मोड पे चले जाते हैं, यानी उदास हो जाते हैं। तो उदास नहीं होना है गाइस, उदास बिल्कुल नहीं होना। देखिए, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अभी इस मोमेंट में, प्रेजेंट मोमेंट में जैसा आप महसूस कर रहे हैं ना, वैसी ही सिचुएशंस आगे आने वाले मोमेंट्स में भी आएगी। इस रूल को अपने पल्ले गांठ बांध लीजिए, ठीक है। और मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता देती हूँ कि इन दिनों ना आपका बिल्कुल मन नहीं लग रहा है किसी भी काम में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे करियर वाइज भी मुझे कुछ ऐसा खास यहाँ पर दिख नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो किंग ऑफ पेनिकल्स है। ये बंदा ना लेके बैठा हुआ है, लेकिन इसका ना तो किसी को देने का मन है ना लेने का मन है। इसके पास इतनी सारी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप गौर से देखेंगे तो देखिए इसके चारों तरफ कितनी फर्टिलिटी है, देखिए कितने सारे ग्रेप्स ही ग्रेप्स है, इतनी फर्टिलिटी है, ठीक है। और ये एक तरीके से किंग है, किंग तो है ही है, ठीक है। तो किंग होने के बावजूद भी इसका बिल्कुल मन नहीं है किसी से कुछ बात करने का, कुछ देने का, किसी को कुछ लेने का, ठीक है। फिर यहाँ पर हर्मिट और हेरोफेंट दोनों का कार्ड है। तो मैं यही बोलूँगी कि काफ़ी टाइम से जिस इंसान का आप वेट कर रहे हैं ना, उस इंसान का वेट कर करके इतने टायर्ड हो गए, इतने परेशान हो गए हैं कि आप अब हर्मिट मोड पे जाने लगे हैं। और किंग ऑफ पेनिकल तो आप पहले से हैं ही, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो अबेंडेंस तो बहुत सारी है आप लोगों के पास में, और इस अगस्त मंथ में अबेंडेंस और भी बहुत सारी आएगी। लेकिन लव के मामले में अगर मैं बोलूँ तो कुछ छोटी मोटी इम्प्रूवमेंट्स हो सकती हैं, और पता नहीं क्यों मुझे अचानक से ऐसा लग रहा है कि कोई न्यू लव भी आपकी लाइफ में आ सकता है, पाइल नंबर बी, ठीक है। तो कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है। अगर कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आता है और अगर आपको वो सारी चीज़ें देता है जो आप इतने टाइम से अपने पार्टनर से मांग रहे थे, बट वो आपको सिर्फ वेट करा रहे थे, तो आपको मूव ऑन करना चाहिए, ठीक है। ये मेरी सोच है। क्यों करना चाहिए? क्योंकि देखिए हमें हमेशा उस इंसान से प्यार नहीं करना चाहिए जिससे हम ऑलरेडी प्यार करते हैं। हमें हमेशा उस इंसान को प्रायोरिटी और प्यार देना चाहिए ज्यादा, मेरे मानने में, ठीक है, जो हमसे ज्यादा प्यार करता है, ठीक है। ऐसा पता है मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि देखिए, अगर रेस्पेक्ट होती है और प्यार होता है ना, सामने वाला आपको दे रहा होता है, तो आपको उससे प्यार हो ही जाएगा। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि अगर आपको पूरी जिंदगी रोना नहीं है, क्योंकि मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आपके पर्सन की जो एनर्जी है ना, वो बहुत ज्यादा जिद्दी है, अथॉरिटेटिव है, बहुत ज्यादा ना आपको इस तरीके से इतना ज्यादा ग्रांटेड लेता है ना, वो बहुत ज्यादा आपको ऐसे ही रखता है कि हाँ ठीक है चलो है कोई। तो वो चीज़ नहीं करनी है। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है जब कोई मेरी फैमिली के बारे में इतना ऐसे गलत सोचेगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे फीलिंग आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर है आपके पास में हैप्पी सॉल्यूशंस फॉर एवरी प्रॉब्लम। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी जल्द आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आने वाला है जो आपको ऐसे ट्रीट करेगा जैसे आप उसके प्रिंस या प्रिंसेस हो, ठीक है। वो आपको वो सारी खुशियाँ देगा जो कि आप काफ़ी टाइम से एक्सपेक्ट कर रहे थे अपने उस पार्टनर से जिसका आप वेट कर रहे हैं। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि वेट करना बंद कर दीजिए, ठीक है। थोड़ा सा मूव ऑन करने की कोशिश कीजिए। क्या पता वही पर्सन जो आपका एक्स है जिसका आप वेट कर रहे थे, वही पर्सन आपके पास आए और बिल्कुल चेंज हो गया है, क्योंकि यहाँ पे हेरोफेंट का कार्ड है। मे भी हो सकता है कि वो हीलिंग कर रहा हो, लेकिन मैं फिर भी आपको बोलूँगी कि मूव ऑन करने की कोशिश कीजिए। अच्छा, अब यहाँ पे बात यह है, इस कार्ड को देख के मैंने बोला था कि मे भी हो सकता है वो आए, क्योंकि यहाँ पर पैशन है, और पैशन दोनों तरफ से, ठीक है, एक तरफ से नहीं है। फिर भी मैं आपको बोलूंगी कि आपको क्या रखना चाहिए, माइंड को बिल्कुल ओपन रखना चाहिए। मे भी ऐसा हो सकता है कि जिस पर्सन को आप अभी मतलब अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं, लाना चाहते हैं, वो इंसान आपके लिए सही नहीं हो, ठीक है।
और जो अब नया पर्सन आए वो आपको थोड़ा डिफरेंट लगे, आपको ऐसा लगे कि यार ये ऐसा कैसा इंसान है, मुझे नहीं पसंद बिल्कुल भी। तो ऐसा नहीं है गाइज, आपको क्या है, ओपन माइंडेड रखना है। मे बी ऐसा हो सकता है कि यही पर्सन है वो इंसान जो कि आपके लिए बनाया गया है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर है टिनी इम्प्रूवमेंट्स। तो मैं करियर की अगर बात करूँ, लव की बात करी थी मैं, तो करियर की मैं बात करूँ तो बहुत सारे टिनी टिनी इम्प्रूवमेंट्स होंगे, ठीक है। हो सकता है मनी के लिए या बिजनेस वगैरह हो आपका कोई, तो उसके लिहाज से आपको ट्रैवल करना पड़े, ठीक है। यहाँ पे देखिए मनी ट्रैवल का कार्ड है, तो मे भी हो सकता है कि आपको ट्रैवल करना पड़े, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड मनी आने वाली है आपकी लाइफ में। देखिए यहाँ पर 10 ऑफ क्लब्स का भी कार्ड है, तो मे भी ऐसा हो सकता है कि काफ़ी जल्दी ना आपके लाइफ में कोई अनएक्सपेक्टेड सी मनी आने वाली है, ठीक है। अथॉरिटेटिव पर्सन तो आप हैं ही, और आपका पर्सन बेस अथॉरिटेटिव पोजीशन के अंदर चल रहा है, जिसकी वजह से ईगो बैटल्स भी बहुत ज़्यादा हैं उसके अंदर। तो मैं यही बोलूँगी कि आपको एकदम ओपन माइंडेड रहना है। अगर कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आता है तो उसको एंटर होने देना है, भगाना नहीं है। हमेशा अपने इस पैशन को, पॉजिटिविटी को बनाए रखनी है इस एनर्जी में, और इस एनर्जी में आपको नहीं जाना है, ठीक है गाइज। अब अगर मैं एंजल मैसेजेस की बात करूं तो यहाँ पर है टेक एक्शन सी। मैंने बोला ना कि आपको उस पर्सन को अलाउ करना ही होगा जो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, ठीक है। फिर है हमारे पास रिकवरी सी। मैंने बोला ना कि कोई आ रहा है, अगर वो पर्सन आ रहा है तो आपको रिकवरी देने ही आ रहा है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि वो पर्सन आएगा और आप सोचेंगे कि वाओ एटलीस्ट ये पर्सन आया मेरी लाइफ में, दैट मीन्स कि अब सारी चीज़ें सही होनी शुरू होंगी। तो रिकवरी मिलेगी आपको और एक्शन भी मिलेगा, ठीक है, यूनिवर्स, बुआ और एंजल्स की तरफ से। तो मैं आप सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ पॉजिटिव रहें, इस एनर्जी में ना रहें बिल्कुल भी, वेट ना करें, ठीक है। आगे बढ़ें, प्रोसीजर को आगे स्टार्ट करें, अपनी लाइफ को थोड़ा सा दोबारा से रीस्टार्ट करें, रिबूट करें। और यही है पाइल नंबर 2 आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोगों से रेजोनेट हुई हो, आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और प्रेयर में पार्टिसिपेट करना बिल्कुल ना भूलें। बाय। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर सी, यानी जिन लोगों का नाम इस सी लेटर से स्टार्ट होता है ना, देख लीजिए, ठीक है, इस सी लेटर से स्टार्ट होता है, उन लोगों के लिए देख लेते हैं अगस्त मंथ में क्या आने वाला है लव के अंदर, करियर के अंदर, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे करती हूँ ताकि आपको सारे कार्ड्स दिखें अभी, ठीक है। ओके गाइस, तो सबसे पहले तो मैं अगर जोडियक्स की बात करूं तो यहाँ पर है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ठीक है, और स्कॉर्पियो। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कहीं कि आपकी लाइफ में आपके पर्सन के साथ में ना आपका क्या चल रहा है, ऑन एंड ऑफ कम्युनिकेशन चल रहा है, ठीक है। ऑन एंड ऑफ कम्युनिकेशन क्यों चल रहा है? बिकॉज देयर इज अ फैमिली इशू, देयर इज अ डिसेप्शन, देयर इज अ सीक्रेट्स, ठीक है। कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं जो कि आपसे हाइड किए गए हैं, आपसे छुपाए गए हैं, ठीक है। अब वो सीक्रेट्स क्या है ये आप अच्छे से जानते हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे वो सीक्रेट यही है कि आपके पार्टनर ने ये चीज़ आपको नहीं बताई है कि उनकी माँ जो है, जो राजी नहीं है। मुझे यहाँ पर मदर फिगर लग रही है, ठीक है, ज़्यादा। अच्छा, अब मदर फिगर में सिर्फ मदर ही नहीं हो सकती है, मे बी दादी हो, चाची, नानी, ठीक है, बड़ी बहन हो, छोटी बहन हो, कोई भी ऐसा पर्सन जो कि मदर फिगर हो उनके लिए, जो एक रेस्पेक्टेड वुमेन हो यहाँ पर। और अगर मैं बात करूँ तो मे बी ऐसा हो सकता है कि अगर आप लोग डाइवोर्सी हैं या फिर किसी ऐसे पर्सन से रिलेट कर रहे हैं जिसकी वाइफ ऑलरेडी है, तो हो सकता है यहाँ पर वो वाइफ भी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये कार्ड आया है हाई प्रेस्टेस का। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि कुछ तो ऐसा है, आई एम सो सॉरी अगर आपको आवाज़ आ रही है पीछे से, क्योंकि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है ना। देखिए कितना शोर है सुबह सुबह इतना शोर है, सोचिए इतनी सुबह इतना शोर है, तो सोचिए आप शाम को क्या होता होगा अच्छा जी, तो यहाँ पर जैसा कि मैंने कहा कि कोई ऐसी मदर फिगर है जो कि क्या कर रही है, कोई एक ऐसी रिस्पेक्टेड लेडी है उनकी लाइफ में जो कि क्या करती है, ढेर सारे ना प्रॉब्लम्स और मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करती है आप में और आपके पर्सन में, ठीक है गाइस। अच्छा, दूसरी बात ये कि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप काफ़ी टाइम से, इस मैजिशियन को देख के मुझे ऐसा लग रहा है आप काफ़ी टाइम से ना मैनिफेस्टेशंस और लॉ ऑफ अट्रैक्शन, पॉजिटिविटी, लोगों को हील करना, खुद को हील करना, खुद की सोल की ग्रोथ करना, ये सब काम में लगे हुए हैं इस इंटेंशन से कि यस अगर मैं ये सब करूँगा या करूँगी तो क्या होगा कि मेरी ग्रोथ होगी, और मेरी ग्रोथ होगी तो मेरा पर्सन मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है। और अगर मैं आपको गुड न्यूज़ दूँ तो गुड न्यूज़ ये है कि
यस आपका पर्सन आपके पास आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो यस आपका पर्सन आपके पास आ रहा है। बहुत ही ज़्यादा फायरी एनर्जी है, पैशनेट एनर्जी है। और देखिए यहाँ पर जजमेंट तो आपके साथ ही होने वाला है, देखिए जजमेंट है, ठीक है। तो यस आपका पर्सन आ रहा है। मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस डियर। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जिस भी वीडियो में मैंने बोला है कि आपके पर्सन आ रहे हैं, उसमें से काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनका रियूनियन हुआ है, ठीक है। तो मुझे बड़ी खुशी होती है। मैं जल्दी उन सारे कमेंट्स को कम्युनिटी टैब के ऊपर पोस्ट करने की कोशिश करूँगी, मुझे जैसे ही समय मिलेगा, तो ताकि आप लोगों को पता लगे। और उन लोगों से मैं ये भी पूछूंगी कि उन्होंने ऐसा स्पेसिफिक क्या काम किया था, जबकि मुझे पता है, बट स्टिल मैं आप लोगों की क्यूरियोसिटी के लिए उनसे पूछूंगी। मुझे सच में पता है कि वो लोग यही बोलेंगे कि पॉजिटिविटी थी, मन में एकदम इग्नोर कर दिया था और फिर रियूनियन हो गया। बट फिर भी मैं आप लोगों की तसल्ली के लिए ज़रूर पूछूंगी उन लोगों से। ओके तो यहाँ पर है कि जो भी टफ सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही थी ना, मनी से रिलेटेड, ये देखिए यहाँ पे सेपरेशन का कार्ड भी है। तो हो सकता है कि आपके पार्टनर के साथ आपका बिल्कुल नो कांटेक्ट है, बिल्कुल बिल्कुल सेपरेशन हो गया है, किसी तरीके का कोई कांटेक्ट नहीं है। या तो आपने उन्हें ब्लॉक कर रखा है या फिर उन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है। यहाँ पर मुझे एज डिफरेंस भी लग रहा है और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी है। तो इस वजह से भी हो सकती है दिक्कत, क्योंकि पैंडेमिक पीरियड है, काफ़ी टाइम से ये लोग एक दूसरे से नहीं मिल पाए हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो पर्सन है ना, वो ज़्यादातर ये कॉल और ये व्हाट्सएप टेक्स्ट एंड ऑल पे बिलीव नहीं करता है, वो मिलकर बातें करने पे बहुत ज़्यादा बिलीव करता है। तो जो यूनिवर्स बुआ है और जो एंजल्स हैं, आपको यही कहने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपने इतने टाइम से मैनिफेस्ट किया है ना, इसको करते रहिए, लेकिन अपने आप को फ्री रखिए। हो सकता है आपके मन में डाउट्स आते हो कि ऐसा होगा भी नहीं होगा, ये हैप्पीनेस मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी, बट प्लीज़ देखिए, मैंने बोला ना एज डिफरेंस हो सकता है, तो मैं इसीलिए बोल रही हूँ आपको कि हैप्पीनेस तो आपकी लाइफ में आएगी। क्योंकि यहाँ पर देखिए 8 ऑफ लव का कार्ड भी, यानी कि इनविटेशन, विजिट्स एंड बहुत सारी पार्टी और लव। तो मैं यही बोल रही हूँ कि देखिए यहाँ पे इमेच्योर कार्ड भी है, ठीक है। तो इमेच्योरिटी हो सकती है, या तो आप छोटे हैं या वो छोटे हैं, लेकिन यस ये जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, ये खत्म होंगी। क्यों? क्योंकि इन प्रॉब्लम्स को खत्म करेंगे आप किस तरीके से करेंगे? आप रह रहे हैं इन दिनों बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, बहुत ज़्यादा लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रहे हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि काफ़ी लोग, आप लोग स्क्रिप्टिंग एंड ऑल ट्राई कर रहे हैं। अगर आपको नहीं पता है स्क्रिप्टिंग क्या होती है तो मुझसे पूछिएगा ज़रूर, मैं ज़रूर बताऊंगी आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, तो काफ़ी जल्दी इस मंथ के अंदर आपके पर्सन कोई एक्शन लेते हुए मुझे दिख रहे हैं विद दिस नाइट ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, और मैजिशियन की एनर्जी आपकी है। यहाँ पर आपने मैनिफेस्ट किया है इन सब चीज़ों को, तो हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आएगी। और अगर मैं अभी बात करूँ करियर की, तो मुझे यहाँ पर करियर का ऐसा लग रहा है कि ये ओवरऑल रीडिंग ये लव की आ गई है एक्चुअली, ठीक है। तो करियर से रिलेटेड यहाँ पर कुछ आया नहीं है, लेकिन अगर मैं फिर भी बताऊँ तो अबेंडेंस आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ लव का कार्ड है, और ये 8 ऑफ लव का कार्ड यही बोलता है इन्विटेशंस, पार्टीज, विजिट्स एंड कार्ड्स। दैट मीन्स कि यस कुछ अच्छा तो होगा ही, अबेंडेंस तो आपकी लाइफ में आएगा ही, लेकिन इतने टाइम से जो भी प्रॉब्लम्स चल रही थी ना, वो सब खत्म हो जाएंगी। चाहे वो मदर इशू था, चाहे फैमिली प्रॉब्लम्स थी, कि कोई भी थर्ड पार्टी थी, वो सब खत्म होने वाली, क्योंकि जजमेंट जो है आपको ही मिलेगा जजमेंट, ठीक है गाइस। देखिए यहाँ पर नीचे लोग किस तरीके से खड़े हैं, और एंजल्स जो है यहाँ पर हैं, और वो आपको यही बोल रही हैं कि पॉजिटिव रहिए, सिर्फ पॉजिटिव रहिए, क्योंकि ये जो रोमांटिक फीलिंग थी ना, आप दोनों के अंदर है, ठीक है। और ये म्यूचुअल है, तो मैं इसीलिए आपको बोलूँगी कि पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए, और होगा, जल्दी आएंगे वो आपके पार्टनर, ठीक है। देख लेते हैं यहाँ पर क्या है। अनलाइकली, यस। तो अनलाइकली इन सेंस कि इतने टाइम से जो भी ये सेपरेशन का फेज चल रहा था ना, इसको तो आना ही था। देखिए यहाँ पर है, ठीक है, इसको आना ही था। क्यों? क्योंकि आपकी सोल ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप खुद से सवाल कीजिएगा कि जब से इस पर्सन के साथ सेपरेशन आया, आपके अंदर क्या क्या डिफरेंसेस आए हैं, आप पहले कैसे हुआ करते थे, आप कैसे हैं, ठीक है। तो आपको जवाब मिलेगा और आपको फिर समझ में आएगा कि मैं क्या कह रही थी। उसके बाद है हमारे पास यहाँ पर लिसन टू योर इंट्यूशन। तो यस आपको क्या करना है, अपने दिल की आवाज़ सुननी है, जो कि आप सुन रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ पाइल नंबर सी से, तो आप लोग सुन रहे हैं, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं चीज़ों को, बस इसी तरीके से लगे रहिए, क्योंकि अगस्त का महीना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है गाइस, ठीक है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। लव यू बहुत सारा आप सभी लोगों को, और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर रेजोनेट हुआ है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ढेर सारा प्यार आप सभी लोगों को। बस इसी तरीके से पॉजिटिव रहिए, और प्रेयर में शामिल होना बिल्कुल ना भूलें। बाय।
हाय माय ब्यूटीफुल पीपल्स, आप सभी लोगों का स्वागत है प्रेयर के अंदर। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ आप लोगों का कि आप सभी लोग जो हैं प्रेयर करते हैं हमारी फैमिली के लिए, ठीक है, हमारी ग्रोथ के लिए, हमारी 111 फैमिली की तरक्की के लिए। तो शुरू करते हैं आज की प्रेयर, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग भी आमीन बोलेंगे और प्रेयर करेंगे। हम सब यही प्रेयर करते हैं कि हे परमपिता जी, हे यूनिवर्स बुआ, प्यारे प्यारे से क्यूट से एंजल्स, हम सभी लोगों की, हमारी ट्रिपल टैरेट फैमिली की, जो ये एक छोटी सी एक फैमिली है हमारी, इसकी सारी दुआएं कबूल करें। इन्हें ढेर सारा अबंडेंस दें, नेकी बख्शें, प्यार दें, इनकी सारी मुरादें पूरी करें, सारी दुआएं कबूल करें। आप हमेशा हमेशा लोगों का भला करते हैं, तो मेरी आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है पिताजी कि सब लोगों को खुश रखें, सभी लोगों को, उनको सही राह दिखाएं। अगर उनके कर्म खराब है तो उन्हें सही राह दिखाएं कि आखिरकार उन्हें क्या करना चाहिए उन सभी चीजों को सही करने के लिए। आमीन।